इनसे मिलिए, ये है 3 दीवाने, प्यार से अनजाने। अलग अलग हैं इनके ढंग, मगर चाहतों का है बस एक रंग। एक सुंदर सा प्यारा सा साथी, मगर कमबख्त किस्मत वही हाथ नहीं आती। करते हैं बड़ी कोशिश, मगर मिलती है बस कशिश। ये है चेतन आहूजा। चेतन आहूजा पंजाब के एक छोटे से शहर से आया है और यहाँ मुंबई में अपनी किस्मत आजमाना चाहता है। वैसे तो चेतन SSGB एडवर्टाइजिंग में काम करता है, लेकिन अगर एक लाइन में इसका परिचय दिया जाए तो कन्याएं ही इसका काम और कन्याएं ही इसकी पूजा। आई मी माई सेल्फ है इसका मंत्र और नहीं कोई दूजा। सेरा, it's you, thank God. Oh God, यार कहाँ हो तुम यार? मैं बीमार हूँ चेतन। तुमने रात को 2 बजे फोन क्यों किया था? गर्ल प्रॉब्लम? सेरा, तुम आओ अभी जल्दी ऑफिस। मैं तुम्हें सूप पिलाऊंगा, खिचड़ी खिलाऊंगा। तुम बस आ जाओ प्लीज। हाउ एक्साइटिंग। क्या तुम इसी तरह से सभी लड़कियों को सेड्यूस करते हो? अरे सेरा, हर्ष ने मेरी बैंड बजा दी और अब मयंक गधे की गीत गा रहा है। प्लीज मैं मर जाऊंगा। मर तो मैं रही हूँ। डॉक्टर्स को ऐसा लगता है कि मुझे ऑटो इम्यून डिजीज है, ल्यूपस टाइप। ये क्या है? इडियट, इम्यून सिस्टम में गड़बड़ी। इम्यून? दैट मींस ए ओह नो। सेरा, कितना टाइम है? वीकेंड तक आई गेस। डॉक्टर्स तो यही कह रहे हैं। वीकेंड? ओह नो सेरा, ये नहीं हो सकता, इतना कम टाइम। अब सुनो, जाने से पहले मेरी प्रेजेंटेशन कर पाओगी? चेतन, अरे I know, it's very selfish of me, लेकिन तुम्हारे बाद मेरी प्रेजेंटेशन कौन बनाएगा? Shit, I'm dead. मैं एक काम करता हूँ, तुम्हारे साथ इस वीकेंड मैं भी मर जाता हूँ। Death before dishonor. चेतन है सेक्सी, स्मार्ट, हैंडसम। वाकई लड़के में है कुछ दम। लेकिन क्या लड़कियां हमेशा पटती हैं? Of course, लेकिन कभी कभी बाजी उल्टी भी पड़ती है। I'm Chetan and you are not interested. हो जाओगी। करता है फ्लर्ट अपने ऑफिस की रिसेप्शनिस्ट शर्मिला के साथ, मगर अफसोस शर्मिला कभी लगती नहीं हाथ। दो लड़कियों के साथ जुगलबंदी है इसकी स्पेशलिटी। कभी आयशा, कभी जिजेल, नहीं तो दीपिका है चलती। इसके बीच में काम की टेंशन, आ पड़ी माथे एक इंपॉर्टेंट प्रेजेंटेशन। कुछ काम हुआ आज? मतलब? देखो चेतन, ये सब तो ठीक है, लेकिन अगर हर्ष का सिल्क अकाउंट हमारे हाथ से निकल गया ना, तो समझो ये सारा खेल खत्म। लेकिन सॉरी चेतन, बॉटम लाइन, तुम ना अपनी जॉब की सोचो। इट विल बी अ पिटी अगर तुम्हें कहीं और काम ढूंढना पड़ेगा। No. Dips, you can't. No dips, no मदद, no protection. अरे डिप्स, कुछ तो कोशिश करो ना। मयंक से बात कर लो या फिर सीधे हर्ष से बात कर लो प्लीज। तुम्हें पता है, सबसे बड़ा लॉस तो मेरा ही होगा, क्योंकि तुमसे अच्छा हेयर ड्राई तो कोई करता ही नहीं है। हाँ? स्वीटी, मैं ना सच में तुम्हें खोना नहीं चाहती हूँ। सो यू बेटर शेप अप और शिप आउट। चेतन गया अलीबाग दिमाग लड़ाने। वहां मिल गई सिमोन, जाने अनजाने। सिमोन का ऐसा चला जादू, अपना कैसनोवा हो गया लट्टू। इस वीकेंड मैंने एक लड़की के लिए खाना बनाया, उसके साथ बीच पर सैंड कासल्स भी बनाए, उसके साथ स्क्रैबल खेला, योगा भी किया और पता है, भूत को झेला और चाय भी पी। लेकिन कहानी में अभी ट्विस्ट है। सिमोन की मंगनी हो चुकी है। सिमोन को पटाने के लिए चेतन ट्राई करता है 1000 बहाने। माफी, नहीं तो मैं यहीं मर जाऊंगा। एक तुम हो, एक मैं हूं, फासले ना कम हुए,
एक तुम हो एक मैं हूं, सनम तेरे प्यार में दीवाने से कुछ हम हुए। लेकिन सिमोन उसकी एक न माने। क्या मैं दुनिया की सबसे खूबसूरत औरत से बात कर सकता हूँ? सिमोन, सिमोन मैं पागल हूँ, मुझे पता नहीं मैं क्या करूँ। एक्टर बन जाओ। वैसे भी आजकल काफी टैलेंट हंट कॉन्टेस्ट चल रहे हैं, तुम्हारा पागलपन उन सब पर चढ़ जाएगा। सिमोन, मेरी एक बात सुन लो प्लीज। सॉरी डार्लिंग, अपॉइंटमेंट नहीं है। देखो सिमोन, मैं अपनी फीलिंग्स को काबू भी नहीं कर पा रहा, इसलिए मैं भाग गया था। चेतन, अब तुम मेरी एक बात सुनो। मैं बच्चों से डील नहीं कर सकती, और वैसे भी बच्चों के साथ गेम खेलना मेरी आदत नहीं है। नहीं सिमोन, मैं बच्चा नहीं हूँ। क्या तुम मेरे साथ डिनर पे चलोगी? नो वे। अब आगे क्या होगा? क्या चेतन उसे मना पाएगा या उसकी बारात में नाच के आएगा? कैसी लगी? टेल मी ऑनेस्टली। ब्यूटीफुल है ना? मुझे पता था तुम्हें बहुत अच्छी लगेगी। आई लव यू सिमोन। चेतन, मेरी शादी होने वाली है। आई स्टिल लव यू। मुझसे शादी करोगी? आदित्य रामचंद्रन है बड़े बाप की छोटी औलाद। बाब्स करती है प्यार, मगर अन्ना है जल्लाद। सैम, तुमने मेरे छोटे भाई आदि को देखा क्या? अन्ना, मैं यहाँ हूँ। अरे झूठ मत बोलो यार, तुम मेरे भाई आदि कैसे हो सकते हो? हाँ, आदि तो इस वक्त अपनी ड्रीम गर्ल को चेस कर रहा होगा, किसी शॉपिंग मॉल में या फिर किसी कॉफी शॉप में। वेरी फनी अन्ना। इंसिडेंटली तुम आज ऑफिस में क्या कर रहे हो? हाँ, करता है काम फैमिली बिजनेस में। काम काम तो कहने को, क्योंकि संभाल रखा है भार उसकी एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट सैम ने। ओह गॉड सैम, मैंने आज क्या मिस कर दिया? नथिंग, लेकिन मैंने अपनी 7:15 के ब्रेकफास्ट अपॉइंटमेंट मिस्टर चोपड़ा के साथ, 8 o'clock की कॉफ़ी मीटिंग मिस्टर खुल्लर के साथ और 8:45 का राउंड टेबल डिस्कशन मिस्टर सिंघा के साथ, ये सब मिस कर दिया है। जाते हैं ऑफिस टाइम बर्बाद करने, थोड़ी फाइल्स खिसकाने और थोड़े फोन्स करने, और हाँ, अन्ना को चेहरा भी दिखाने। आदि का है बस एक ही सपना, फोटो फ्रेम वाली रोज दिन जपना। दिखती है उसे अपने सपनों की रानी की झलक, मगर नूपुर गायब हो जाती है झपकते ही पलक। फिर मिलती है उसको लारा की आदि पकड़ लेता है धारा। लारा निकलती है स्कैमस्टर महान, बाल बाल बचता है आदि का जहान। लेकिन लाइफ में कॉम्प्लिकेशन अभी बाकी है, क्योंकि अन्ना और बाब्स को गलत फहमी हो जाती है। वो सोचते हैं आदि को सैम से प्यार है। तुम्हारा सैम और आदि के बारे में क्या ख्याल है? इडियट और जीनियस। अरे मैं उन दोनों की जोड़ी के बारे में बात कर रही हूँ, लाइक अ कपल। इम्पॉसिबल वैंडी। सैम जैसी एक स्मार्ट लड़की आदि को कभी घास नहीं डालेगी। क्यों? जिंदगी में बहुत सारी स्मार्ट लड़कियां ऐसी गलतियां करती हैं कार्तिक, और उसका जीता जागता एग्जाम्पल तुम्हारे सामने है। अच्छा, अगर तुम इतने कन्विंस्ड हो कि तुम स्मार्ट हो और मैं इडियट, तो फिर तुमने मुझसे शादी क्यों की? हाँ, ये कहाँ की अकलमंदी हुई? बोलो। मैं तुम्हें मिली, इसमें तुम्हारी खुशकिस्मती है। देखो तुम टॉपिक मत बदलो, ओके? तुम जवाब दो। बोलो। मैं टॉपिक नहीं बदल रही हूँ, तुम टॉपिक बदल रहे हो। मैं सैम और आदि के बारे में बात कर रही थी। हाँ, देखा, हार गई ना। कार्तिक, मुझे लगता है कि सैम को आदि से प्यार हो गया है। क्या? हाँ। हंस लो जितना हंसना है, लेकिन फैक्ट ही रहेगा। अच्छा, तो ये बताओ कि तुम इस नतीजे पे कैसे पहुंची? देखो, सैम आदि के लिए कितना कुछ करती है, यहाँ तक कि वो अपनी पर्सनल लाइफ को भी इग्नोर कर देती है उसके लिए। क्यों? आज सैम ने आदि का कमरा साफ किया ताकि मॉम डैड पे उसका इंप्रेशन अच्छा पड़ सके। अरे हाँ यार, कंपनी अफेयर्स में मैंने सैम को आदि को ब्रीफ करते हुए भी देखा है। देखा? लेकिन आदि कहता है वो सिर्फ उसकी दोस्त, उसकी यार है। मॉम डैड भी अमेरिका से वापस आ जाते हैं। सैम और आदि का सुन के वो भी प्रसन्न होते हैं। सही है बेटा, एकदम सही। परफेक्ट लड़की पसंद की है तुमने। सारा काम वो करेगी और तुम करोगे आराम, मेरी तरह। जैसा बाप वैसा बेटा। लेकिन इस बार मेरे बेटे ने बिल्कुल समझदारी का काम किया है ना? ऐसा मत बोलिए मॉम, आदि ने कभी तो कोई समझदारी का काम किया होगा ना? क्यों वैंडी, कभी तो किया होगा। नहीं, आप बिल्कुल ठीक बोल रही हैं, कभी नहीं किया। अगर आपके तीखे कमेंट्स खत्म हो गए तो मैं कुछ कह लूं।
मैं और सैम सिर्फ। आदि रिलैक्स, टेंशन मत लो। वंदना ने हमें सब कुछ बता दिया है और हमें कोई एतराज नहीं है। उल्टे हमें तो खुशी है कि तुमने इतनी अच्छी लड़की पसंद की है। बड़ी मुश्किल से ये कंफ्यूजन मिटती है। करता हूँ, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, लेकिन उस तरह नहीं। मैं समझ गई तुम क्या कहना चाहते हो। यही ना कि हम दोनों सिर्फ अच्छे दोस्त हैं। यस यस यस। और कुछ भी नहीं। सैम देखो, मैं जो। थैंक गॉड। इसका मतलब तुम भी मुझसे प्यार नहीं करती हूँ, पर दोस्त की तरह। सैम थैंक यू सो मच। तुम्हें पता है तुमने मेरे कंधों से कितना बड़ा बोझ उठा दिया है। लेकिन अब आदि सोचता है क्या वाकई उसे सैम से प्यार है। कितना खुशकिस्मत हूं कि सैम मेरी जिंदगी में। I really think I like सैम। कहीं मैं अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती तो नहीं कर रहा हूं? कहीं मुझे सैम से तो प्यार नहीं करना चाहिए? सैम करती है एक बॉयफ्रेंड मिहिर प्रकट। उससे उठता है एक घोर संकट। मिहिर है आदि की एग्जैक्ट कॉपी। सैम ये बात नहीं देख पाती। आदि कहता है सैम को उससे प्यार है। सैम कहती है आदि दिमागी बीमार है। वैसे भी मिहिर मेरे पर्सनल लाइफ का हिस्सा है। उसके बारे में तुम्हें पूछने का कोई हक नहीं। तो क्या ये दी एंड है? दी एंड? अभी तो बस शुरुआत है। आदि की जिंदगी में भी ऐसा पल आता है, फैमिली बिजनेस छोड़ अपने पैरों पर खड़ा हो जाता है। तीसरा महारथी है दीपंकर भट्टाचार्य। सालों से दीदी के रोब के नीचे दबा। पलटू! गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग 1 घंटे पहले हो चुकी है। तुम्हें अलार्म सुनाई नहीं दिया? सॉरी दीदी। है बड़ा बेचारा। पोल्टू ये करो, पोल्टू वो करो। दीदी तो बस ऑर्डर है चलाती। और दीदी का हुक्म है कि दीपांकर की होगी शादी। लगता है अब मुझे तुम्हारी शादी करवानी पड़ेगी। शादी? हाँ शादी, पर पहले पीटी। चलो कम ऑन। 1 कम ऑन 2 3। शादी? शादी तो दूर की बात है, वो तो ये भी नहीं जानता लड़की क्या जात है। दीदी लगाना शुरू करती है लड़कियों की लाइन। सबसे पहली मंदिरा, एंड शी इज डेफिनेटली नॉट फाइन। मंदिरा है दीदी का ही अवतार। बड़ी मुश्किल से तैरता है दीपांकर उस पार। त्रिशा, निमृति और किंजल, तीन लड़कियां, मगर मिली एक भी नहीं शायद। ऑफिस से लौटते वक्त उसकी संजना से होती है टक्कर। सॉरी। किस तरफ जा रहे हो? लिफ्ट चाहिए? तीर की तरह आएगी और दिल लेकर निकल जाएगी। कौन कहता है प्यार नहीं होगा? होगा बच्चे, जरूर होगा। फिर दोनों का रोज मिलना शुरू हो जाता है उनका चक्कर। मेरी तो गर्लफ्रेंड्स भी नहीं है, और फिर आप आज ऐसे। ये तो चांस की बात है कि मेरी मीटिंग किसी के साथ भी हो सकती है। तुम बहुत इंटरेस्टिंग हो। अफसोस संजना तो कुछ और ही निकलती है। रेडी? रेडी? ये मेरा पहली बार है। ओह गुड। पहली बार के 20। 20? 20K, 20,000। क्या? लेकिन सिर्फ कैश, ठीक है? कैश? नहीं है, नीचे ATM है, जाओ ले आओ। होटल के कमरे में ये बात दीपंकर को समझ में आती है। फिर आती है डेबी।
जय की बहन और एक पुलिस अफसर। प्लीज गोली मत मारना। जितना तुमने आज मुझे दौड़ाया है ना, जी करता है अभी ट्रिगर दबा दूं। अरे नहीं नहीं नहीं, ऐसा मत करना। मैं अभी मरना नहीं चाहता हूँ। मैं तो अभी बहुत छोटा हूँ, मैंने जिंदगी में कुछ नहीं देखा है। मैंने अपनी दीदी की शादी नहीं देखी, मैंने आदि की शादी नहीं देखी, मैंने चेतन की शादी नहीं देखी। और किसकी शादी नहीं देखी तुमने? मैंने अपनी शादी नहीं देखी है। दीदी और जय को मिलता है शादी की प्लानिंग का अवसर। डेबी और दीपांकर करते हैं लाख कोशिशें। अगर कोई हमारा पीछा कर भी रहा है तो मुझे देख, मेरा मतलब है हमें देखकर डर गया बेचारा। मैंने तुम्हें पहले ही कहा था, घबराने की कोई बात नहीं। जब मैं यहाँ विशाखा विशाखा अरे अरे क्या कर विशाखा विशाखा घबराओ मत विशाखा, मैं आ गया हूँ। घबरा मत रहा, इसके लिए तो मैं काफी हूँ। क्या हुआ? लग गई? फिर से ट्राई कर, आजा। चुप चुप, मराएगा क्या? क्या बोला क्या बोला क्या बोला? हट, क्या बोला? शौक था ना हथकड़ी पहनने का? बैठे रहो। किन बेवकूफों से पाला पड़ा है। विशाखा, धीरज रखो, मैं हूँ। धीरज तुम रखो, इनसे मैं निपटती हूँ। प्लान के मुताबिक ना सही, लेकिन नतीजा तो अच्छा ही है। फिर हो जाता है दीदी और जय को प्यार। लगता है दीपांकर को मिलेगा समस्या से छुटकार, मगर नहीं। दीदी चाहती है दो शादी। पक्की लगती है दीपांकर की बर्बादी। फिर डेबी मंगली निकलती है। शादी नहीं हो सकती। मैंने कितनी मुश्किल से डेबी को शादी के लिए राजी किया है। अरे देखो तुम हो कौन और यहाँ पर आए कैसे? किसने बुलाया तुम्हें? सच बताओ। ओफो जय, गुरुजी को परेशान करना छोड़ो। इन्होंने तो हम पर एहसान किया है। अरे एहसान क्या, परेशान किया है। He's a fraud। अपमान, घोर अपमान। दीदी सोचे ये भी क्या गजब पहेली है। मैंने फैसला कर लिया है, मैं डेबी की शादी केले के पेड़ के साथ करूंगी। क्या? आखिर क्या डेबी का होता है केले के पेड़ से ब्याह? क्या दीपांकर को मिलेगा छुटकारा? देखते रहिए आगे होता है क्या।